हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक बैंक है, उसने 10% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किया एक सीनियर ने अपना कुछ अमाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से, मतलब पहले इसका एक डेटा बनाना है ग्राफिकल, और फिर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल कैसे बनाएंगे, मान लो उसका इंटरेस्ट रेट तो 10% है, लेकिन उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो अभी हम लेट करके चलते हैं। लेट मान लो उसने फर्स्ट केस में प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल है ना, ये आपने पढ़ रखा है पहले। पी जो है उसका कितना है, 100 रुपीज है, मान लेते हैं ऐसा। तो आप मुझे बताओ उसका एसआई कितना होगा। अब आपको पता ही होगी ये चीज कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर अगर एसआई फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही रहता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है 10, और टाइम कितना 1 ईयर के लिए। तो ये कैंसल आउट होके 10 उसका एसआई हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा उसका, मतलब 10 रुपीज उसने इंटरेस्ट रेट कमा लिया उस पर, यही हुआ इस लाइन का मतलब। अगला मान लो उसका प्रिंसिपल रेट तो 100 से 200 हो जाए, मान लो ऐसा। अब उसका एसआई कितना होगा, वही फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 10, और टाइम इस बार भी 1। 100 से 200 जाएगा 2 टाइम, तो 20 रुपीज आ जाएगा उसके पास। अगला देखो, मान लेते हैं पी है उसका 300 रुपीज, मान लेते हैं ऐसा, है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, आपको एक टेबल बनानी है ग्राफ की, बस कुल मिला के। तो ये 300, ये फिर से 10, ये फिर से 1, ये फिर से 100, 100 से 100 गया 30 रुपीज। फोर्थ केस में इस ग्राफ के ऊपर कर देता हूँ, मान लेते हैं उसका पी है 500 रुपीज, है ना, क्योंकि 250 तो कट रहा है इसको आगे करके। तो उसका एसआई कितना होगा, 500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100, 50 रुपीज हो जाएगा। मान लेते हैं उसका पी है 1000 रुपीज। अब उसका एसआई निकालो, 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया 100 रुपीज। अब मैं इससे आपको एक टेबल बनाने को कह रहा हूँ, है ना। अब मैं इनसे आपको एक टेबल बनाने को कह रहा हूँ, जहां पर मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब देखना आप, एक सेकेंड। अब आप फर्स्ट केस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज था, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो है, इंटरेस्ट, वो कितना मिल रहा था, 10 रुपीज मिल रहा था। अगर मेरा 200 था इन्वेस्टमेंट, तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा था, 20 रुपीज। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 300 था, तो मुझे 30 रुपीज मिल रहे थे। अगर मेरा 500 था, है ना, तो मुझे कितना मिल रहा था, 50 रुपीज मिल रहा था। अगर मेरा 1000 रुपीज था, तो मुझे 100 मिल रहा था। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गई सबको। अब इस टेबल का एक ग्राफ बना दो अपने हिसाब से। कैसे बनाओगे ग्राफ, इन्वेस्टमेंट को नीचे की तरफ डाल दो, 100 200 300, और इसको आप इस तरफ डाल दो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, 10 20 30 है, तो अपन इसका गैप ले लेते हैं, यहाँ से 20 20 से ले लेते हैं ना। जैसे रुको, देखो यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ 100। देखो ये आपका हो गया है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है आपके पास, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। आप लिख लेना साफ तरीके से, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। अब ओके 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 ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई इन्वेस्टमेंट पे, 100 200 300 500 1000। तो 100 200 300 400 500 600 700, अब मेरे यहाँ पे 1000 आ नहीं रहा, तो मैं 200 का गैप ले रहा हूँ इसमें। कितने का गैप ले रहा हूँ, 200 का गैप ले रहा हूँ। पहला 200 ले रहा हूँ मैं, फिर 400 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 1000, ताकि मेरे ही पूरे आ जाए, है ना। और एरो करके दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एसआई भी मैं 20 20 के गैप से लूंगा, 20 40 60 80 और 100। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
अब देखो इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो एसआई कितना होगा 10। अब देखो 100 के लिए 0 से 200 के बीच में आना पड़ेगा मुझे इस वाली लाइन पर, समझ में आ रहा है, इस वाली लाइन पर। ये 100 से 10, तो 10 मतलब इस जगह पर, ठीक है। अगर 200 है इन्वेस्टमेंट तो इस जगह पर। अगर 300 है तो 300 से 30 इस जगह पर। समझ में आ रहा है कैसे हम वैल्यूज निकाल रहे हैं इसकी। यहां पर हम स्केल भी लिख सकते हैं, आप ग्राफ में इस जगह रखना ऊपर इसको, कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसका 1 सेंटीमीटर मैंने 200 यूनिट के बराबर माना है, और वाई एक्सिस के अंदर मेरा 1 सेंटीमीटर मैंने 20 यूनिट के बराबर माना है, ठीक है। आप ऐसे ग्राफ तो बना लो, लेकिन मुझे ग्राफ नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ए वाला, ए वाले पार्ट में बोल रहा है अगर मेरा एनुअल फ्रॉम द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 250 होता, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 250 होता तो मेरा एसआई कितना होता। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज है तो आप मेरा एसआई निकाल के दिखाओ इस ग्राफ से। अब देखो 250 ढूंढो इसमें आप सबसे पहले तो 250 कहाँ है मेरे पास, कहाँ गया भाई, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, मुझे 250 पर चलना है ना। 250 कहाँ होगा, 200 और 300 इसके बीच में, इस जगह पर, इस जगह पर कहीं पर होगा। और 250 से अब आपको कहाँ चलना है, इसके एसआई की तरफ बढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 250 होता, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 250 होता तो मेरा एसआई क्या निकल के आएगा इस ग्राफ से, आपको ये बताना है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम अगर इसको एसआई की मदद से निकालते, अगर हम एसआई वाले फॉर्मूले से निकालते इसको, तो 250 यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट 10 है, मल्टीप्लाई 1/100, ऐसा ही करते तो 25 निकल कर आता आपके पास। क्या निकल कर आता, 25 निकल कर आता इसके बीच में कहीं पर। तो ऐसा ही कितना निकल के आता आपके पास, 25 रुपीज ग्राफिकल। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये ग्राफ क्या थोड़ा सा परफेक्ट नहीं, क्योंकि अपने पास वैल्यूज क्या थोड़ी अपने छोटे छोटे बड़ी बड़ी ले रखी है। 200, अगर हम इसको 100, 200, 300, 400, 500, 6 ऐसे करके गैप में लेंगे ना, 10, 20, तो आपका ग्राफ ज्यादा आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा और सॉल्यूशन ज्यादा समझ में आएगा। तो आप ग्राफ उस तरीके से बनाना ना, अपने पास स्पेस नहीं इसलिए ऐसे काम चला रहे हैं। अगला देखो, अगर इन्वेस्टमेंट अगर मुझे फाइंड करना हो, अगर मेरे पास एसआई दे रखा है, अगर मेरे पास इस बार एसआई है जो कि 70 रुपीज है, और मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, तो क्या करेंगे। अगर एक तो एक तरीका है अपने ग्राफ ग्राफ के अंदर आप 70 वाली वैल्यू ढूंढो, 70 वाली वैल्यू, है ना। और दूसरा तरीका क्या है अपने पास, एसआई का फॉर्मूला, P × R × T/100। एसआई की जगह मुझे 70 रखना है इस बार, पी की जगह मुझे फाइंड करना है, आर की जगह 10, और ये अपॉन 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 चला गया, इस 10 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 700 हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। 600, 700 इस वाली जगह पर मीट करेगा ये, ठीक है। तो सेकंड वाला जो बी केस है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 700 रुपीज। ग्राफिकल बना लेना थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन तरीके से इसको, ठीक है। बाकी आपको बुक में भी मिल जाएगा इसका ग्राफ अच्छे से, वहां देख लेना, ओके। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज पर। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4।